नमस्ते चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के बहुत बहुत स्वागत करत हैं जा। आज हमने एक बात करब जा कौसिया बीमारी पर। जी हाँ, हर बरिस 4 फरवरी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर दिवस मनावल जाला। और ये एगो गापो के अनुसार हमने देखत हैं जा। जी हाँ, साल 2020 के गापो के अनुसार लगभग 10 मिलियन आदमी के जान गल रहल ई कौसिया से। और 2020 के गापों के अनुसार 18.1 मिलियन आदमी के कौशेय रहल। स्थिति अभी कैसे बातें बेशक हमने इस सब के बारे में आप लोग के जानकारी दे के कोशिश करब जा जब हमने आज ई कौशेय बीमारी के बारे में बात करते हैं जा। और ई आज मेहमान के रूप में हमने के संगे स्टूडियो में हवन दुगो डॉक्टर। सबसे पहले हवन डॉक्टर शशि शिवसन जी। नमस्ते। हाँ, आप न्यू कैंसर सेंटर के कंसल्टेंट इंचार्ज हवा। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जाए प्रोग्राम बहुत में। शुक्रिया। हम्म, और ये हमने के संगे दुआ मेहमान बाते डॉक्टर केविन कुमार बुझावन जी। नमस्कार। हाँ, आप न्यू कैंसर सेंटर के ऑन्कोलॉजिस्ट हवा। तो आप दोनों के बहुत बहुत स्वागत बाते ई प्रोग्राम में। हमने जैसे कौशल के बारे में बात करत हैं जा और ई देखत हैं जा कि ई नवा कैंसर सेंटर बाते मॉरिशस में ई जोन बाते ई अपन सेवा भी उपलब्ध करावता। तो आप जैसे कंसल्टेंट इंचार्ज हवा हमने के सगवा बोले ई जोन सौत बाते ई अभी लेकर कैसे चलता। और हमारा गर्व की बात है कि हमारा नया कैंसर हॉस्पिटल खुला हुआ है और पार्शियली ऑपरेशनल है। हमारा पुराना बिल्डिंग में हम आउट पेशेंट सर्विसेज दे रही है, इन पेशेंट सर्विसेज दे रही है और इसके साथ में पैलिएटिव केसेस दे रही है और उसके साथ में कीमोथेरेपी डे केयर भी कर रही है और इन पेशेंट से भी कर रही है। अब नया बाचिमा कंप्लीट से कंप्लीट हो चुकी है और उसका इक्विपमेंट्स आ रही है। बहुत जल्दी से जल्दी वो भी खुल जाएगा एंड हमारा पूरा पॉपुलेशन, हमारा कैंसर पेशेंट सभी लोग को बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये हमारा मिनिस्ट्री का बहुत अच्छी सी नोबल एक्टिविटी है। जैसे हम लोग जाए जा कि मॉरिशस में जरा कौसिया होला वो लोग जैसे वक्वा के जोन कौंदूस अस्पताल बाते हौजा परी परतहल जाए के इलाज कराए के अभी जोन बाते ई जोन सेंटर बाते हौजा परी सब सेवा जोन बाते शिफ्टे हो गल बाते। नो, 5 साल तक जो कुछ हमारा मशीन्स है, 2 कोबाल्ट मशीन्स है, 1 लीनियर एक्सेलरेटर मशीन है, वो विक्टोरिया हॉस्पिटल में रहे हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव मशीन्स है। अब से 5 साल तक वो चलेगा, बाद में फेज आउट हो जाएगा। सो 5 साल तक हम दोनों सेंटर को निभाना पड़ता है। यानी ई सौत जोन बाते ई कहाँ पर बाती जो नवा सेंटर खुलल बाते ई कहाँ पर बाती। ये सोल्फरिनो में होता है, नियर जे ऑडिटोरियम, उसके पास में होता है। सो बहुत करीब है, इट्स लेस देन किलोमीटर फ्रॉम द विक्टोरिया हॉस्पिटल। हम डॉक्टर्स लोग दोनों हॉस्पिटल कवर कर रही हैं। ठीक। और जब हमने कौसिया के बारे में बात किया जा तो कितना प्रोग्राम करनी है जा ई जोन में आप बोले हवा कि कौसिया जोन बाते शरीर में एगो गांठ होइला से होवेला। तो और कौन कौन कारण बाते ई कौसिया होई के। ओके, कैंसर का कारण क्या है? कैंसर का कारण पहले होता है अल्कोहल, स्मोकिंग। ये पहला प्रिवेंटेबल कॉज है। सो जो कुछ हम हमारा जीवन शैली बदल दिया तो बहुत हद तक हम कैंसर को रुक सकता है। सो कैंसर ऐसे है, 1/3 कैंसर प्रिवेंटेबल है, 1/3 कैंसर ट्रीटेबल है, ओनली द लास्ट 1/3 कैंसर और द टर्मिनल स्टेजेस। सो पहले 2/3 केसेस में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। सो से नो टू अल्कोहल, से नो टू स्मोकिंग, और हमारा जीवन शैली में एक्सरसाइजेस करना पड़ता है। जीवन शैली थोड़ा हेल्थी लाइफस्टाइल कर लिया तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। द 1/3 ऑफ द कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड। और हमारा ईटिंग हैबिट्स, ज़्यादा फैटी चीज़ और ज़्यादा फ्राइड थिंग्स खाने से मोटापा होता है, ये मोटापा कंट्रोल करना है। सो ये पूरा कर लिया तो और
for 30 minutes walking every day, some 30 minutes exercises every day, ये बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वो भी साल तक हमारे कैंसर को प्रिवेंट करता है। हम आपसे अभी बाद में ये जानकारी प्राप्त करे के कोशिश करब कि मॉरिशस में स्थिति कैसे बातें स्टैटिस्टिक कुछ बातें, लेकिन हमनी के संगे जैसे डॉक्टर बुझावन जी हवन, आप हमने के बोलिया कि जब हमने कौशे के बारे में बात किया जा तो दिखाया जा कि तरह तरह की कौशे बातें जो सबसे कॉमन बातें वो कौन कौशे है? देखिए, हमारी मॉरिशस में एक मॉरिशस न्यू कैंसर रजिस्ट्री है, वो 2020 का लेटेस्ट जो है, और जो 2020 का लेटेस्ट जो है हम में 2883 नया केसेस जो बनाया हुआ है, और उनमें से जो है महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो लगभग 1685 है। जो फीमेल कैंसर में जब सबसे पहले पोजीशन पर आता है वो आता है ब्रेस्ट कैंसर, जो 557 पर आता है। उसके बाद जो है यूटेरस है, फिर उसके बाद कोलोरेक्टल, ओवेरियन कैंसर, और जो सर्वाइकल कैंसर वो सबसे कॉमन है। और मेल कैंसर में पूरा जो है वो 1199 था, जिसमें से प्रोस्टेट कैंसर सबसे ज़्यादा था। उसके बाद जो है कोलोरेक्टल, फिर लंग्स, स्टोमक और लिम्फोमा केसेस था। और पुरुष में जिसे हमने अक्सर देखा जाए कि जो कौशे बातें खासकर जो प्रोस्टेट कैंसर बातें जिसका जे सब कोई जाने जा पुस्तात बोलिया जा तो ये एगो उमेर से आवेला। हाँ, तो एकरा रोके खातिर कोनो माध्यम बातें? देखिए, जो है वो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो लगभग जब एक पुरुष जो है 60 इयर्स से ज़्यादा होता है, वो उसका ऑटोमेटिकली चांस होता है कि उसको प्रोस्टेट कैंसर होता है। और अगर जैसे उम्र बढ़ता जाता है, उससे ही ज़्यादा चांस होता है कि उसका प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। कुछ में जो है प्रोस्टेट कैंसर, अगर आप शराब पीते हैं या तंबाकू पीते हैं, उससे प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप कम पानी पीते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड जैसे या पेशाब के रास्ते में जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे भी आपको कोई भी परेशानी होती है, पेशाब के रास्ते में जो कोई भी परेशानी होती है, अगर आप देर रात को बहुत सारी पेशाब करते हैं या रुक रुक के पेशाब करता है, या पेशाब अपने आप से चला जाता है, या खून आता है पेशाब के रास्ते से, तो आपको जल्द से जल्द वो जांच करना चाहिए। खासकर अगर आप 60 इयर्स के ऊपर है, 70 इयर्स से ऊपर, उसका आपके चांसेस और भी ज़्यादा है, और आपको पूरी तरफ से जांच करना चाहिए। तो एगो पुरुष के अगर ई कौशे बातें तो ओकर जिए के संभावना कितना रहेला? देखिए, ये जो है वो स्टेज पर निर्भर करता है। वो जो कैंसर है, उन हमारे यहाँ जो सारे कैंसर है वो 4 स्टेज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहले जो स्टेज है स्टेज 1 है। स्टेज 1 में जो कैंसर है वो बहुत छोटा होता है और बहुत ही लोकलाइज्ड है। स्टेज 2 में वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, स्टेज 1 से थोड़ा बढ़ जाता है, पर वो जैसे प्रोस्टेट के अंदर ही वो रहता है। स्टेज 3 जो है वो प्रोस्टेट से बाहर निकल जाता है और अगल बगल में वो फैल जाता है। और स्टेज 4 जो है वो मतलब दूसरे शरीर के दूसरे ही तरफ वो फैल जाता है, जैसे कि फेफड़े में, जैसे कि बोन्स में वो फैल जाता है। पर जितना जो है वो स्टेज बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल होता है उसका ट्रीटमेंट करना, पर जो है वो उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर जो है वो पेशेंट जो है वो बहुत साल तक जीते हैं अगर आप इलाज करते हैं तो। एक बात मैं जोड़ना चाहती हूँ। सो प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है और इसके बहुत होपफुल सिचुएशन है कि नॉर्मल एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन पुरुषों में 72 ईयर्स है, बट हमारा प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट 74 ईयर्स जीते हैं। सो बहुत इसका इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना इलाज है और ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है और जल्दी से उसका निपट जाएगा और इलाज अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा साल तक वो जी सकता है। हाँ, तो डॉक्टर शिवसन जी, आपके पास स्टैटिस्टिक बातें ये पुरुष लोग में जो ई कौशे बातें
कितना बातें अभी स्थिति कैसे बाती कितना जना की प्रोस्टेट कैंसर बाती ओके, प्रोस्टेट कैंसर होता है, यस। सो हमारा मॉरिशस में टोटली 2883 नया कैंसर्स आते हैं। इसमें पुरुषों में है 1198 केसेस और 41% होता है। स्त्रियों में 1685, सो 59% स्त्रियों में होता है, 41% पुरुषों में होता है। इसमें पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर पहला स्थान में 183 केसेस हमारा मॉरिशस नेशनल कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार 2020 के दिस थिंग है, डेटा है, इसके अनुसार 183 केसेस रिपोर्ट हो चुकी है, सो रजिस्टर हो चुकी है, और ये है 16.5%। उसके बाद में कोलोरेक्टल कैंसर, सो क्योंकि हमारा खाने में रेड मीट ज़्यादा हो रही है और थोड़ा सब्जियां, वेजिटेबल, फ्रूट्स थोड़ा कम होने के कारण से कोलोरेक्टल बहुत ज़्यादा हो रही है, स्त्रियों में भी और पुरुषों में भी। ये दूसरा स्थान में है, 154 केसेस दाखिल हुआ है, 13 पॉइंट। उसके बाद में लंग कैंसर है, वो स्मोकिंग रिलेटेड है, विच कैन बी प्रिवेंटेबल है, और स्टमक कैंसर, लिम्फोमा, ये पुरुषों में है। स्त्रियों में थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर पहला स्थान में सारे विश्व में। ब्रेस्ट कैंसर बहुत इम्पॉर्टेंट कैंसर है, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा लोग भी गुजर जाते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर है, हमारा मॉरिशस में 557 केसेस 2020 में दाखिल हो चुकी है, और इट्स अबाउट 34.1%। उसके बाद में यूट्राइस कैंसर है, सेकेंड स्थान में 173 केसेस आ चुकी है, और कोलोरेक्टल है, तीसरा स्थान में है, 164 केसेस है। उसके बाद में ओवरी या सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर बहुत 5वां स्थान में है, ओके, क्योंकि सभी लोग को जान चुकी है और अवेयरनेस आ चुकी है, एजुकेशन आ रही है। और पहला हमारा दादी और नानी 8 बच्चे 10 बजे हो रही थी, सो अब सिर्फ वो कंट्रोल करते हैं, फैमिली प्लानिंग से कम बच्चे होते हैं, और अवेयरनेस ज़्यादा है, और हमारा प्रिवेंशन के लिए HPV वैक्सीनेशन सब कुछ इंट्रोड्यूस किया है। इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर बहुत कम हो चुकी है। हाँ हैजा भाई, जैसे आप HPV वैक्सीन के बारे में बोला, तो ई HPV वैक्सीन करला से ई केकरा फ़ायदा हुईला, महिला के, लड़का के, केकरा जस्ती फ़ायदा हुईला? देखिए, ये जो HPV वैक्सीन किया गया है वो टीनेज गर्ल्स में अभी जो है मिनिस्ट्री वो कर रही हैं। लगभग 12-13 साल की उम्र में जो लड़कियों को है उनको जो टीका लगाया जाता है, उस जो वैक्सीनेशन है वो 2 वैक्सीनेशन 6 महीने अलग का किया जाता है। ये करने से जो है वो HPV का जो इन्फेक्शन है वो उससे आपको इम्यूनिटी पाया जाता है। और जो HPV वैक्सीनेशन जो है वो 2 कैंसर से जैसे कैंसर ऑफ द सर्विक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और जो है वो माउथ कैंसर में भी वो उसका लक्षण होता है। तो अगर आप HPV वैक्सीन कर रहे हैं, इसीलिए जो है कुछ साल बाद जो है लगभग 20 साल या 30 साल के बाद जो है आपको पता चलेगा कि ये जो कैंसर जो सर्विक्स है वो बहुत ही घट जाएगा, उसका जो नंबर्स है वो बहुत ही जो कम हो जाएगा। और जो है अगले साल से या 1-2 साल में मतलब लड़के भी वो HPV वैक्सीनेशन कर सकेंगे, क्योंकि जो है HPV वैक्सीनेशन वो माउथ कैंसर्स में भी होता है। जिस HPV वैक्सीनेशन जो है वो माउथ कैंसर्स को भी प्रिवेंट कर सकता है, क्योंकि माउथ कैंसर्स भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। यानी एगो व्यक्ति के अगर कौनसिया बातें पता चलल, ओकरा कौनसिया बातें संगे संगे ओकरा जैसे जावेद बातें और लेके के बीमारी बातें, तो ई सब जोन बातें ई सब ओकरा प्रभावित करेला, ओकर स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेला। देखिए, ये जो कौनसे है, जाबित है और हाइपरटेंशन है, ये सब जैसे हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं। ये अलग अलग तरीके से जो है वो शरीर को अफेक्ट करता है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन उसको वो जो उनका दवा है वो चलना ही चाहिए, वो रोका नहीं जा सकता है। और उसके अलग से अलावा जो है वो कैंसर का दवा भी चल सकता है, पर इसका हमारे पास जब
पेशेंट्स लोग आते हैं, जब कैंसर का दवा या कोई भी इलाज हम करते हैं, हम ये देखते हैं कि इलाज करने से पहले कि उनका ब्लड शुगर जो है या जो ब्लड प्रेशर जो है ये नॉर्मल है, कंट्रोल में है, ताकि उन जो है उनको बहुत परेशानी नहीं होती है। और डॉक्टर शिवसन जी, जैसे ढेर कोई के वागिस रहेला, जिकरा वागिस बाते ओकरा कौन होई के खतरा बा? वैरिस का वारिकोज। वेरिकोज। नो, वैरिकोस को और हमारा कैंसर को ज़्यादा जुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अलग है, वैरिकोस वेन्स अलग है और हमारा कैंसर अलग है। ये वैस्कुलर डिसीज़ है, वो अलग होता है। यानी उसको और हमारा कैंसर को ज़्यादा संबंध नहीं है। हाँ, यानी ढेर कोई जोन बातें जैसे चिंता व्यक्त करें सा, वो लोग के थका से वेरंग सा कि वो लोग के वाकिस बातें तो वो लोग के आगे चल के कौन हो जाए। हाँ, तो नो नो ये नो, स्पष्ट ऐसा नहीं बातें है। कि सो खतरा नहीं वैरिकोस, बाती। नो वैरिकोस हमारा वेजल्स के डिसीज होते हैं, उसको और कैंसर को ज़्यादा संबंध नहीं है। वो अलग होता है, ये अलग होता है। सो बाई चांस वो भी हो तो दोनों को इलाज करना पड़ता है। कैंसर के साथ साथ हमारा वैरिकोस बाई चांस उसका पेशेंट्स को हो तो वो भी इलाज करना पड़ता डॉक्टर बुझावन, जैसे हमने हैजा बात करते हैं जा कौंसिया के बारे में, हमने शुरू में देख लिया जा विश्व स्वास्थ्य संगठन के एगो रापो के अनुसार साल 2020 के ओकर जोन रापो रहल, लगभग 10 मिलियन आदमी के जान गल रहल ई कौंसिया से। लेकिन मॉरिशस में बहुत तरह के सावधानी बरतल जाला ई कौंसिया बीमारी के नियंत्रण में रखे खातिर। कौन कौन तरह के और कौन कौन इलाज होवेला? देखिए, ये जो है कैंसर के 4-5 गो तरीके बाद जो उनका इलाज हम कर सकते हैं। पहले जो है उनका सर्जरी है, मतलब ये जो कोई भी गांठ है, गिलती है, उसको पूरी तरफ से हम निकालते हैं, पूरी तरफ से उसका निकाला जाता है और वो सर्जरी है। सर्जरी जो है ये मॉरिशस के सारे रीजनल 5 बड़े हॉस्पिटल में है। वो सर्जरी जो है वो सारे 5 बड़े हॉस्पिटल जो है, पोलवी जीतू हॉस्पिटल, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल रोजबेल में, कौंदस, SSRN हॉस्पिटल और फ्लाकम हॉस्पिटल में ये होता है। दूसरी जो है वो है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी जो है वो सिकाई जैसे बोलते हैं, वो रेज इन जो मेगा वोल्टेज रेज है उससे वो हम सिकाई करते हैं। अभी जो है ये जो रेडियोथेरेपी सिर्फ कौंदस में ही पाया जाता है। हमारे यहाँ दो कोबाल्ट मशीन्स है और एक लीनियर एक्सेलरेटर है जिससे हम सिकाई करते हैं। हमारा जो नया कैंसर सेंटर है जो सुल्फेगिनो में है, उनमें से 2 लीनियर एक्सेलरेटर और एक साइबरनाइफ, वो नए मशीन्स है वो आने वाले हैं। ठीक है। है। तीसरा और प्राइवेट में भी एक कैंसर मशीन्स आ रही है। सच्ची सी बात है। सो कोई लोग और हमारा मेडिकल टूरिज्म के जैसे हमारा पूरा कंट्री को फ़ायदा होगा। और जो बाकी के जो ट्रीटमेंट तीसरा तरीका जो है वो कीमोथेरेपी के बारे में हम बात करते हैं। कीमोथेरेपी एक ऐसा दवा है जो शरीर के अंदर जो सीरम है उसमें डाला जाता है, और जो है वो जब वो कीमोथेरेपी शरीर के अंदर जाता है तो वो कैंसर सेल्स को मार देता है। और जो कीमोथेरेपी जो हम करते हैं, अभी के लिए हम न्यू कैंसर सेंटर जो सुल्फेगिनो में पाया जाता है, हम वहाँ पर ये सारी कीमोथेरेपी देते हैं। बाकी जो जीतू हॉस्पिटल, SSRN हॉस्पिटल और JNH हॉस्पिटल जो रोजबेल में फ्लैक है, में भी हुआ राइट, और है। फ्लाक में जो है जो 3 बड़े हॉस्पिटल में है वहाँ पर हम कीमोथेरेपी करते हैं। और फ्लाक में अभी जो है हम एक OPD करते हैं, वहाँ पर कीमोथेरेपी जो है वो जो नया फ्लाक हॉस्पिटल खोलने वाला है वहाँ पर हम भी कीमोथेरेपी देते हैं, ताकि जो पेशेंट लोग हैं वो बहुत दूर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो यानी एगो आदमी के जब ई कौंसिया बाती ओकर शुरू के जोन कैसे वजह ट्रीटमेंट जोन बाती वो शुरुआत कौन चीज़ से होवेला? रेडियोथेरेपी से, कीमोथेरेपी से? जब भी एक महिला या एक पुरुष को कैंसर होता है, उससे जो पहले जो है एक बायोप्सी करना चाहिए। जैसे वो मांस का जो एक छोटा सा टुकड़ा उसको लेकर लेबोरेटरी में भेजना चाहिए, ताकि हमको पता चले कि ये कैंसर है या कोई और चीज़ है। अगर कैंसर का लक्ष्य पता चल जाता है, फिर उसके बाद जो है हम डिसाइड करते हैं कि अगर वो कैंसर को निकाला जाता है या नहीं निकाला जाए। उससे पहले एक दो जैसे खून का जांच करना बहुत ज़रूरी है। एक CT स्कैन कर सकते हैं, एक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं,
ताकि हमको पता चले कि ये जो कैंसर है वो लोकलाइज है या शरीर के पूरी तरफ से फैल गया है। ये स्टेजिंग या पे मदद करते हैं। तो ई कौशल के जब पता चलेला ई कितना कैसे तेजी से फैले सकी या एकरा कितना तेजी से नियंत्रण में रखल जा सकी। नो, एक अलग अलग कैंसर अलग अलग तरीके से होते हैं। सो ब्रेस्ट कैंसर अलग होते हैं, प्रोस्टेट कैंसर अलग होता है, लंग कैंसर अलग होता है, कोई कैंसर ल्यूकीमिया थोड़ा ग्राव होता है। सो कोई कैंसर बहुत लंबी जी तक जी सकता है। हमारा ही कैंसर हॉस्पिटल में 47 इयर्स एक पेशेंट जी चुकी है, हमारे साथ अभी अभी आ रही है। सो ऐसा हो सकता है मैं रिटायर हो जाऊंगी, दैट लेडी विल बी स्टिल कमिंग। ओके। सो बहुत अच्छे सर्वाइवल भी है। सो इट्स कैंसर इज नॉट डेथ। हाँ, यानी जब ई पता चलेला तो ठीक है। एकरा फैले में कितना समय सकी लगी। देखिए, अलग कैंसर के फैलने के जैसे चांसेस है वो अलग तरीके से होते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे प्रोस्टेट कैंसर जो है वो धीरे 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 बहुत धीरे से वो बढ़ता है। पर अगर जैसे हम ल्यूकीमिया के बारे में बात कर रहे हैं या जैसे एक ग्लायोब्लास्टोम जो ब्रेन कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, वो मतलब बहुत ही मतलब तेज़ से फैल सकता है। मतलब हर कैंसर का जो लक्षण है वो अलग तरीके से होते हैं। पर जैसे कोई भी कैंसर हो, हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द जो है उसको पकड़ में ला सकें, ताकि हम जल्द से जल्द उसका इलाज कर सकें। हमने जाए जा कि लड़का लोग में भी कौशल होए के खतरा रहेला, लेकिन एकर पर हमने ज़्यादा जानकारी देवे के कोशिश करब जा एगो दूसर कार्यक्रम में। अभी जब हमने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौशल के बारे में बात करत हैं जा, आप लोग बोल जा कि जल्द से जल्द चाहेला इलाज करा देगी, लेकिन समय की कमी बातें हमने ई कार्यक्रम के लगभग अंत तक पहुंच गए हैं जा। तो आप लोग से दरख्वास्त बातें कि सलाह के रूप में आप लोग कौन सी बोल बजा। डॉक्टर बुझावन जी पहले। देखिए, जो है कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कोई भी स्टेज होता है कैंसर का इलाज होता है, पहली स्टेज में हो या चौथे स्टेज में है उनका इलाज होता है। कैंसर का मतलब डेथ नहीं है, कैंसर का इलाज होता है। जैसे अगर प्रिवेंशन जो बोलते हैं इट्स बेटर दैन क्योर, कैंसर को प्रिवेंट भी किया जा सकता है। जैसे कैसे उसको प्रिवेंट करेंगे, उसको तंबाकू और दारू मत पीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, ओबेसिटी कम करिएगा, और जो है आप रोज़ एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आपको कोई भी जैसे गांठ हो या कोई भी परेशानी हो, जल्द से जल्द जो है आप अपना जो है रीजनल हॉस्पिटल में जाइएगा। वहाँ पर डॉक्टर लोग आपको देखेंगे, फिर उसका जांच करवाएंगे, और जितना जल्दी आप वो कैंसर का डायग्नोसिस करेंगे उतना ही आसानी से आपका इलाज हो जाएगा। और डॉक्टर शिवसन जी अपन संदेश के संगे संगे हमने के बोलबा कि कौन विषय रखल गल बाते ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर दिवस के सो उपलक्ष्य हमारा में। थीम है, इस साल का थीम है क्लोज द केयर गैप। सो जो कुछ केयर गैप है डेवलप्ड कंट्रीज में, हमारा कैंसर का इलाज सभी को उपलब्ध होता है, सभी को मिल जाता है, जुड़ जाता है पूरा पॉपुलेशन को। और अफ्रीकन कंट्रीज में और पूर कंट्रीज में, एशिया पूर कंट्रीज में ये कैंसर का सुविधा पॉपुलेशन को नहीं पहुंचता है। सो ये तो है गैप होता है, केयर का गैप होता है, सो इलाज करने का गैप होता है। ये गैप को हम क्लोज करना पड़ता है। सो सभी को कैंसर का इलाज अवश्य से मिलना होना है। सो फॉर्चुनेटली हमारा मॉरिशस पैराडाइज आइलैंड है। सो हमारा पूरा पॉपुलेशन के लिए पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सो मुफ्त में पूरा इलाज मिल रही है। सो इसके वजह से हमारा कंट्री पैराडाइज कह सकता है। सो वी हैव ऑलमोस्ट क्लोज द गैप, बट हमारा एक्सपर्टीज और ट्रेनिंग सब कुछ बढ़ना चाहिए, उसके से साथ हम और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो और कैंसर इज़ नॉट डेथ, इट इज़ द मैसेज आई वुड लाइक टू से। हाँ, तो आप दोनों ने ये सब जानकारी देने की कोशिश की। आप दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद देवबजा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।
जी हाँ, जैसे कि आज के कार्यक्रम में हमनी के ई सब जानकारी प्राप्त होल कि मॉरिशस में कौन कौन तरह के सेवा उपलब्ध बाटे कौन बीमारी के इलाज खातिर और एकर रोकथाम खातिर। त ई भी सलाह देवल गल कि आप लोग के चाहेला अपन व्यायाम करे के और खान पान पर भी चाहेला विशेष रूप से ध्यान दे के। अगर आप लोग के कोनो गांठ के पता चली आप लोग के शरीर में तो जल्द से जल्द चाहेला अस्पताल जाए की। तो हमने यही उम्मीद करत है जा कि जौन जौन जानकारी उपलब्ध करावल गल उस सब पर आप लोग अमल कर बजा और विशेष रूप से ध्यान दे बजा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हजे बारी विराम देव जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।